गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ऑर्गेनिक कन्वर्जन या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी सारे हमारे रिएक्शंस होते हैं वो कितने ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। या फिर आप देख सकते हैं कि बोर्ड एग्जाम के रिस्पेक्टिव में बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो है, बहुत सारे क्वेश्चन जो है कन्वर्जन से रिलेटेड आते हैं। तो मैक्सिमम लोगों का डाउट ये रहता है कि कन्वर्जन रिएक्शन जो है जब क्लास में कराया जाता है तो बहुत अच्छे से समझ में आता है, लेकिन जब आप उसको एग्जाम में देखते हैं या फिर कभी कभी टेस्ट में देखते हैं तो आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होता। तो इसी सीरीज में जो है हमने एक कन्वर्जन का स्टार्ट किया है। जैसे सबसे पहले जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है कि अल्कोहल हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि उसका कन्वर्जन बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि अल्कोहल से हम लोग एल्डिहाइड बना सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि अल्कोहल से हम लोग हेलोएल्कीन, हेलोइरिन कुछ भी बना सकते हैं। इसलिए अल्कोहल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो एक सीरीज स्टार्ट हुई यहाँ पर, क्या ऑर्गेनिक कन्वर्जन में सबसे पहला पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो हमारा वो है अल्कोहल का। अगर देखा जाए कि किसी भी रिएक्शन में हमसे ये पूछ सकता है कि कैसे हम लोग प्राइमरी अल्कोहल बनाएंगे, तो प्राइमरी अल्कोहल बनाने के लिए हमारे पास जो है HCHO एक तरीके से फॉर्मल्डिहाइड होता है। फॉर्मल्डिहाइड का अगर हम करा दें क्या RMGX के साथ रिएक्शन, पहले RMGX क्या होता है? RMGX हमारा होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या ग्रिग्नार्ड कंपाउंड। तो RMGX के साथ पहले रिएक्शन कराना है फर्स्ट टाइम। सेकंड टाइम जो है इसकी एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करा देना है। तो जैसे ही अगर हम एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कराते हैं, बस आपको देखना क्या है HCHO बना हुआ है, इसका बस ऐसे कंपाउंड बनाइए C डबल बॉन्ड O H और H। आपको कुछ नहीं करना है। देखा जाए तो ये सारी चीजें आपको ध्यान नहीं देनी, आपको ध्यान देना है केवल क्या R के ऊपर। बस ये देखते जाइए कि अगर यहाँ पर H है, यहाँ पर H है, तो आपको एक H हटाना है और R से रिप्लेस कर देना बस। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा HC डबल बॉन्ड O, फिर क्या बन जाएगा हमारा H और इसके साथ साथ R। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या हुआ है? कुछ नहीं, बस जहां से एक हाइड्रोजन था वहां से हमको हटाना है और जहां O था वहां H जोड़ना है और क्या जोड़ देना R। अब देखिए जैसे कि अगर आप लोग कहेंगे भाई ये कैसा कन्वर्जन हो गया, इसमें तो कुछ ट्रिक ही नहीं लग रही है, तो ये शॉर्ट कन्वर्जन का मेथड है। डायरेक्ट आप कैसे एक्वायर कर सकते हैं, डायरेक्ट आपको जो है फॉर्मल्डिहाइड से कैसे प्राइमरी अल्कोहल मिल सकता है, या फिर इसी से अगर हमको क्या चाहिए, इसी से अगर हमको सेकेंडरी अल्कोहल चाहिए तो फॉर्मल्डिहाइड की जगह आप एल्डिहाइड ले लीजिए RCHO। तो RCHO की जगह यही सेम रिएक्शन करा देते हैं तो क्या मिल जाएगा हमारा? तब हमारा मिल जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल। तब हम क्या करेंगे? आपको कुछ नहीं ध्यान देना है, बस क्या करना है R ऐड करना है। जैसे यहाँ पर 2R हो गया तो 2R का मतलब क्या हो जाएगा? सेकेंडरी अल्कोहल COH, इधर R और इधर H। और अगर मान लीजिए हम कीटोन के साथ रिएक्शन करा देते हैं, सेम ही रिएक्शन अगर कीटोन के साथ करा देते हैं RC डबल बॉन्ड OR प्लस RMGX और उसके साथ साथ क्या एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस, तो हमारा क्या बन जाएगा? तब हमारा बन जाएगा ये टर्सरी अल्कोहल। क्यों? क्योंकि 2 R तो पहले से ही थे और एक R हमको यहाँ जोड़ना है, और जब एक R जोड़ जाएगा तो ये R C R R और ये OH। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है। क्या? क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वैसे ही अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और उसके साथ साथ यहाँ पर इसका यूज भी दिख रहा है आपको कि कैसे जो है प्राइमरी अल्कोहल हमको मिलेगा, कैसे हमको सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा और कैसे हमको टर्सरी अल्कोहल मिलेगा। एक चीज और ध्यान दीजिए कि अगर जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो क्लास 12 में चैप्टर है हेलोएल्कीन और हेलोइरिन, तो हेलोएल्कीन जो बनता था वो बनने का सबसे पहला मेथड होता था फ्रॉम अल्कोहल, और फ्रॉम अल्कोहल हम लोग अल्कोहल के रिएक्शन ल्यूकस रिएजेंट के साथ करा सकते हैं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ करा सकते हैं, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड PCl3 के साथ करा सकते हैं, और भी बहुत सारे अलग अलग कंपाउंड हैं। तो मेनली हम ये कह सकते हैं कि अल्कोहल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एक बार अगर अल्कोहल की मैकेनिज्म हमको आ गई तो फिर हम लगभग जो है 40 to 50% रिएक्शन को कवर कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि बहुत सारा क्वेश्चन आता है बोर्ड में कि हाउ टू कन्वर्ट प्राइमरी अल्कोहल टू सेकेंडरी अल्कोहल और सेकेंडरी टू टर्सरी अल्कोहल, कैसे प्राइमरी से सेकेंडरी में कन्वर्ट करते हैं, सेकेंडरी से टर्सरी में कन्वर्ट करते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना कि अगर अल्कोहल के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको हो चुकी है, तो जैसे कि आप लोगों ने अल्कोहल वाले चैप्टर में क्या देखा होगा, अगर अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा, अगर जैसे मान लीजिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसके प्रेजेंस में अगर अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो डायरेक्ट जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड बना देता है। ठीक है, एल्डिहाइड में थोड़ा देर तक रुकेगा, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। फिर उसके बाद अगर हम चाहें तो थोड़ा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करें, PCC हो गया या फिर क्रोमिक ऑक्साइड हो गया, इन सब के प्रेजेंस में, तो हम आपको जो है फिर एल्डिहाइड तक रोक सकते हैं। ठीक, तो अगर हम प्राइमरी अल्कोहल को अगर ऑक्सीडेशन करा दें या फिर कॉपर के प्रेजेंस में हाई टेंपरेचर करा दें तो भी किसमें मिल जाएगा? ये प्राइमरी अल्कोहल बदलता
एल्डिहाइड में, सेकेंडरी अल्कोहल किस में बदलता है कीटोन में, और टर्सरी अल्कोहल किस में बदल जाता है एल्कीन में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि अगर कॉपर के प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर पर 573 केल्विन पर रिएक्शन कराते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल हमारा देता है एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल हमारा देता है कीटोन, और टर्सरी अल्कोहल हमारा देता है एल्कीन। तो ये जान लीजिए कि प्राइमरी से ना सेकेंडरी में कन्वर्ट करना, तो क्या करना है, पहले प्राइमरी अल्कोहल करा दीजिए क्या, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन करा दिया तो जैसे ही इसका ऑक्सीडेशन होगा ये किसमें बदल जाएगा, ये बदल जाएगा एल्डिहाइड में। एल्डिहाइड का मतलब किसमें, इसमें। अब इसका हम लोग क्या कराएंगे, वापस ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन, तो फिर से इसमें बदल जाएगा सेकेंडरी में। तो अगर प्राइमरी टू सेकेंडरी चाहिए तो प्राइमरी को पहले बदल दिए इसमें एल्डिहाइड में। एल्डिहाइड में कैसे बदल सकते हैं, इसका करा सकते हैं हम लोग क्या, ऑक्सीडेशन, इसके प्रेजेंस में, कॉपर के प्रेजेंस में 573 केल्विन में। ठीक है, 573 केल्विन रिएक्शन करा दीजिए तो ये हमारा जो प्राइमरी अल्कोहल था ये किसमें बदल जाएगा एल्डिहाइड में, और फिर एल्डिहाइड से हम वापस सेकेंडरी अल्कोहल पे आ सकते हैं, कैसे, ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करा करके। ठीक, इसके बाद मान लीजिएगा सेकेंडरी से टर्सरी पे जाना, तो भी बहुत आसान हमारे लिए क्या कि पहले सेकेंडरी को हम किसमें कन्वर्ट करा दें, सेकेंडरी में कन्वर्ट करा देते हैं डायरेक्ट कीटोन में। कैसे कन्वर्ट कराएंगे, सेकेंडरी अल्कोहल का भी ऑक्सीडेशन करा दीजिए, सेम रिएजेंट कॉपर 573 केल्विन पे सेम रिएक्शन करा दीजिए, तो क्या होगा, ये ऑक्सीडेशन कराएंगे और ये वापस हमको किसमें बदल जाएगा, ये बदल जाएगा कीटोन में हमारा, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, ये कीटोन में बदल जाएगा और फिर कीटोन का रिएक्शन RMG के साथ करा देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा टर्सरी अल्कोहल। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमारे लिए क्या कि कैसे प्राइमरी अल्कोहल मिल रहा, कैसे सेकेंडरी अल्कोहल मिल रहा और कैसे टर्सरी अल्कोहल मिल रहा। ठीक, और दूसरी चीज हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि कैसे प्राइमरी अल्कोहल से सेकेंडरी अल्कोहल में जाएंगे, कैसे सेकेंडरी अल्कोहल से टर्सरी अल्कोहल में जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा आज का एक टॉपिक है छोटा सा, क्योंकि काफी ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, ये छोटी छोटी सीरीज ज्यादा बेहतर है, आपको ज्यादा इंपैक्टफुल लगेगी। क्या कि सबसे पहले हमको ये जानना है कि प्राइमरी अल्कोहल बनता कैसे। ठीक, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल वे तरीका है। अगर जैसे मान लीजिए डायरेक्ट आप कन्वर्जन देखोगे 2 to 3 स्टेप इन्वॉल्व है, इतना नहीं करना। कोई भी अगर आप बोर्ड एग्जाम के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो कोई भी रिएक्शन मैकेनिज्म जो होगी उसमें अगर 3 से ज्यादा स्टेप यूज हो रहा है तो इसका मतलब वो सही नहीं है। क्यों, क्योंकि 3 से ज्यादा, क्योंकि क्वेश्चन जब आता है उसमें दिया रहता है इन 2 स्टेप, इन 1 स्टेप, इन 3 स्टेप, तो 3 स्टेप से ज्यादा कभी भी बोर्ड में एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि आपको कन्वर्जन करना है, मिनिमम से मिनिमम स्टेप्स यूज करना है। ऐसा नहीं कि पहले इसको किसी और में कन्वर्ट कर लो, फिर उसको किसी और में कन्वर्ट कर लो, अपने आसानी के लिए नहीं। आपको ये देखना है कि मिनिमम कितने स्टेप्स में वो रिएक्शन कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, तो सीधे सीधे क्या करना है, अगर प्राइमरी अल्कोहल चाहिए फॉर्मेल्डिहाइड का करा दीजिए ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन, और ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ जब भी रिएक्शन होती है तो हाइड्रोलिसिस मस्ट है। विदाउट हाइड्रोलिसिस ग्रिगनार्ड रिएजेंट कैसे काम करेंगे। ठीक, तो पहले कराइए हाइड्रोलिसिस, पहले कराइए ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन। अब ग्रिगनार्ड रिएजेंट R रहेगा, मैंने क्या बताया, अगर यहाँ पर कोई भी R नहीं दिख रहा है आपको, C2 फॉर्मेल्डिहाइड में कोई R नहीं होता है तो क्या करना है, यहाँ एक R जोड़ेंगे। एक R जोड़ने का मतलब क्या बन गया, प्राइमरी अल्कोहल। अगर एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड का मतलब क्या होता है, एक R पहले से लगा हुआ, एक R और जुड़ जाएगा। अगर किसी कंपाउंड में 2 R है, अगर OH उसके साथ जुड़ा है तो वो सेकेंडरी अल्कोहल हो जाएगा। फिर कीटोन में 2 R पहले से है, एक R और जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा टर्सरी अल्कोहल। ये रफ मेथड है, इसमें कहीं कोई कॉन्सेप्ट नहीं काम कर रहा, बस आपको क्या करना है, ऐड करना। क्यों, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आप पूरा मैकेनिज्म नहीं लिखने जा रहे हैं, क्योंकि पूरा मैकेनिज्म लिखेंगे आपका टाइम भी चला जाएगा और वैसे भी उसका मार्क्स नहीं मिलना है। ठीक, तो मिनिमम से मिनिमम कितना टाइम लगे और मिनिमम से मिनिमम कितना स्पेस लगे उतने में हमको कन्वर्ट करना है। प्राइमरी टू सेकेंडरी चाहिए तो क्या करेंगे, प्राइमरी से पहले वापस आप किसमें चले जाइए, एल्डिहाइड में। क्या करना है, हीट कर देना कॉपर के प्रेजेंस में। अगर आपको ये रिएक्शन नहीं पसंद, क्रोमिक ऑक्साइड CrO3 प्रेस करा दीजिए, वो भी नहीं पसंद, PCC के साथ करा दीजिए, रेडिकल डाइक्लोरोक्रोमेट के साथ करा दीजिए। ठीक, अगर वो भी नहीं पसंद तो सबसे सिंपल रिएक्शन है कॉपर के साथ, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हीट कर दीजिए 573 केल्विन पर, वापस ये किसमें हो जाएगा एल्डिहाइड, और फिर एल्डिहाइड से कैसे हमको सेकेंडरी अल्कोहल कन्वर्ट करना ये हमको बताइए। फिर सेकेंडरी से टर्सरी पे जाना तो कैसे करेंगे, सेकेंडरी से टर्सरी पे जाने से पहले सेकेंडरी का ही ऑक्सीडेशन करा दीजिए, तो क्या मिल जाएगा कीटोन, और जैसे ही कीटोन मिलेगा वापस उसको किसमें कन्वर्ट कर दीजिए टर्सरी अल्कोहल में। किस तरीके से, यही ग्रिगनार्ड रिएजेंट और किसका यूज करके, हाइड्रोलिसिस का यूज करके। ये हमारा हो गया आज का क्या, कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये सीरीज कंप्लीट होते ही नेक्स्ट सीरीज में हम लोग देखेंगे कैसे डाइएजोनियम सॉल्ट, ठीक है, सैंडविच रिएक्शन में जो डाइएजोनियम सॉल्ट बनता है उस परफेक्ट कंपाउंड के साथ कितने सारे अलग अलग कंपाउंड बन सकते हैं, कितनी सारी अलग अलग रिएक्शन मैकेनिज्म हो सकती है,
इसके बारे में हम लोग देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।